हेलो स्टूडेंट, तो हम आज की संख्या का वर्गमूल सीखेंगे पहले, उसके बाद घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं। वर्गमूल ज्ञात वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। स्क्वायर रूट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर। किसी संख्या का वर्ग वह संख्या होता है जिसको हम उस संख्या को उसी संख्या से गुना करने के बाद प्राप्त करते हैं। जैसे मान लें कि कोई एक संख्या a है, इस संख्या का वर्ग निकालने, तो वर्ग कैसे निकालेंगे? a का वर्ग, a का वर्ग निकालना है तो a को a से ही गुना कर देंगे। ठीक, तो जो संख्या सपोज b प्राप्त होता है तो b जो होगा a का वर्ग होगा। ठीक, अर्थात इसको लिख सकते हैं a पावर 1 1 2 हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर b, a स्क्वायर बराबर b, अर्थात a का वर्ग जो है वह b है, तो a का वर्ग जो है वह b संख्या आ गई। अब देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर वो प्राप्त हो। जैसे कि हमें b का वर्गमूल पता करना है। ठीक, b का वर्गमूल पता करना है, b का वर्गमूल हमको निकालना है। ये एक संख्या है जिसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो हम ये ढूंढेंगे कि वो कौन सा संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर b प्राप्त हो जाए। ठीक, तो b का वर्गमूल निकालना है तो हमको ये पता करना है कौन सा संख्या है, तो ये संख्या है जिसको उसी से गुना करने पर b प्राप्त हो जा रहा है, तो ये जो हो जाएगा वह b का वर्गमूल होगा। b का वर्गमूल a, और वर्गमूल जब भी निकालते हो तो उस पर ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, तो b का वर्गमूल क्या हो गया? a हो गया। ठीक, या हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, b का वर्गमूल जो है वह a हुआ। तो जब भी वर्गमूल निकालना हो तो उस पर ये वाला साइन रख देते हैं। यहाँ पे नहीं कुछ है, इसको करनी बोलते हैं, करनी में नहीं कुछ है तो 2 है। ठीक, यहाँ पे 2 छुपा हुआ आता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होता। अर्थात यहाँ से भी समझ सकते हैं कि एक ये जो स्क्वायर है उधर भेजे तो वो रूट में बदल जाता है, ये रूट में, और इधर बच गया a। ठीक, तो हम वर्ग भी समझे और वर्गमूल भी समझे। इसको हम संख्या पे देख लेते हैं। अगर सपोज कोई संख्या दिया हुआ है 2, ठीक, और इसका वर्ग कहा निकालने के लिए, तो 2 को 2 से ही गुना करेंगे, 2 को 2 से ही गुना कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो ये जो 4 है ये 2 का वर्ग हुआ, 2 का वर्ग हुआ। 2 का वर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो 2 को 2 से ही गुना कर देंगे, जो मिलेगा वह 2 का वर्ग कहलाएगा। अब अगर इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोल दे, कोई संख्या मान लो सपोज 16 है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए कह दे, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना है तो ये वाला साइन रख देंगे। अब उसके बाद ये ढूंढेंगे कि कौन सा संख्या है जिसको उसी संख्या से गुना करने पर 16 आ जाएगा। ठीक, तो ये ज्ञात करना हम यही सीखने वाले हैं। इसको निकालने का 2 तरीका है। एक तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा है भाग विधि, अर्थात डिवीजन मेथड और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
ठीक, तो ये दो तरीका है, पहले ये समझेंगे इस तरीका से कैसे निकालें, उसके बाद ये भी तरीका समझेंगे। तो हमने क्या समझा, ए का वर्ग निकाला मतलब उसको उसी से गुना कर दें तो हमें जो संख्या मिला वो वर्ग आ जाएगा। वर्गमूल निकालना वह संख्या जो उसी से गुना करने पर ये मिल जाए, तो निकालना ये सीखेंगे दो विधि। ठीक, पॉज करके नोट कर सकते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं ये वाला अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर भाग विधि से निकालें। तो जैसे यहाँ पे 16 था, इसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, पहले वाला मेथड से, तो उसका पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 16 2 से घटाएंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब ये सब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे देंगे, ये जो जो आया है इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई का साइन दे करके, और इसमें पेयर बनाएंगे दो का, ये दो का पेयर बना लिया। अब दो ठो में से एक ठो लिखेंगे बाहर, अब बीच में गुना का चिन्ह देंगे। ये जो संख्या आएगा 2 4, ये इस 16 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा। इसी तरह कोई भी संख्या 144 है, इसका वर्गमूल पूछ दिया जाए कितना होगा, तो उसके लिए जब भी वर्गमूल पूछा जाए ये वाला साइन रख देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जैसे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 36 टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स, 2 से 9 टाइम्स, 3 3 जा 9। फिर संख्या को इसमें लिख देंगे, इसको रखेंगे ये लिख देंगे। उसके बाद 2 का पेयर बनाएंगे, इसको गुना कर देंगे 12 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल होगा। ठीक, अब हम पहला वाला मेथड देख लिए, दूसरा वाला मेथड भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 16 का हमको निकालना है, इसको भाग विधि से कैसे निकालें। तो भाग विधि से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस तरह लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे। अब क्या करेंगे, दाहिने से 2 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे ये 2 ठो, फिर और आता है तो और भी उस पर क्या करते, एक लाइन खींच देते, स्ट्राइक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या लेंगे और यहाँ पे एक संख्या लिखेंगे, दोनों सेम ही होगा। वो कौन सा संख्या है जिसको गुना करने पर 16 है या 16 से कम या उसके बराबर है, दोनों सेम संख्या होगा। तो 4 ले लेते हैं। ठीक, 4 ले लेते हैं, तो 4 को 4 से अगर गुना करें तो 16 आ जाएगा। ठीक, तो कैंसिल होगा, कट गया। अब 4 रखे हैं इसलिए 4 यहाँ पे आंसर है। ये 4 जो होगा वह इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा, यानी जब कट गया तो यहाँ पे जो बचेगा वही उसका वर्गमूल होगा। अब 144 ही ले लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिया है तो उस पर ये वाला चिन्ह लगा ही देंगे स्क्वायर रूट का। अब क्या करना है, 144 लिखेंगे, इधर से 2 अंक दाहिने से बाएं तरफ पहले 2 अंक पे लाइन, फिर अगर 2 अंक है तो 2 अंक पे, नहीं तो 1 अंक है तो 1। अब क्या करेंगे, एक संख्या लेंगे जिसको उसी से गुना करने पर इतना या इससे छोटा, अगर इतना नहीं आ सकता है तो उससे छोटा नज़दीक में। तो यहाँ पे 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 अंक उतारते हैं ऊपर से 44। अब इसको क्या कहते हैं, जोड़ कर लिख देते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, कोई संख्या लेंगे जिसको इससे गुना करने पे इतना है, तो 2 से अगर गुना कर दें तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कौन कौन सा संख्या रखें, 1 रखें और 2 रखें।
तो ये 12 जो हो जाएगा वह इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं किसी भी संख्या का। अब दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल निकालना सीख लेते हैं। मान ले कोई दशमलव वाला संख्या है इतना, इतना दिया हुआ है, इसका हमको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, ये वाला साइन लगा देंगे, ठीक। और इसको किस विधि से, हमें भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, दशमलव के बाद वाला जो डेसिमल पार्ट होगा उसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट होना चाहिए, यानी कि इधर जो अंक होना चाहिए 2 4 6 इस तरह से होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इधर 3 को है वो 0 दे देंगे, ठीक। तो ये इवन नंबर ऑफ हो गया। अब इधर से क्या करेंगे, पेयर लगा देंगे 2 2 का, जैसे लगाया था पहले, ठीक। फिर वैसे ही यहाँ पे सेम संख्या लिखेंगे, जिसको गुना करने पर इतना आए या इससे कम। तो 5 रख देते हैं, 25 आएगा, क्योंकि 28 तो नहीं आ सकता है ना, 6 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा तो रहना नहीं चाहिए। 25 हो जाएगा, 28 में से 8 में 5 गया 3 हो जाएगा, आगे कैंसिल। अब जो 2 अंक ऊपर से उतारते हैं एक बार में। अब इसको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे फिर सेम संख्या रखेंगे, इसको गुना करने पर इतना है या इसके नज़दीक। तो कितना ले, 3 रखेंगे तो 300 हो जाएगा, 309, 3 3 9 0 और 3 एकम 3। फिर इसको घटा लेंगे, ये कैंसिल। फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ कर लिख देंगे और ऊपर से 2 अंक उतार देंगे, 84। अब देखो अभी क्या क्या रख चुके हैं, 5 रख चुके हैं और 3 रख चुके हैं। अब जो उतारे हैं तो डेसिमल के बाद वाला अंक उतारे हैं, इसलिए यहाँ पे हम डेसिमल दे देते हैं। यहाँ तक 2 अंक रखे हैं तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब जो रखने वाले हैं वो डेसिमल के बाद वाले के लिए है, इसलिए डेसिमल रख दिए। अब से यहाँ पे रखेंगे सेम संख्या और इतना आना चाहिए या इससे नज़दीक वाले, ठीक। तो रखते हैं, 3 आएगा, 3 3 9, 3 6 18 के 8, 1 आया, 1 3 एकम 3, घटाएंगे तो 14 में से 9 गया 5, यहाँ 17 में से 8 गया 9, 3 में से 1 गया 2। अब फिर ऊपर से 2 अंक उतारेंगे और इसको जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे, 3 3 6, फिर 6 0 1। फिर यहाँ पे कोई अंक रखेंगे सेम, और फिर इस तरह से गुना करके यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से फिर घटा करके लिखेंगे। अगर कट जाता है तो यहाँ पे 3 के बाद फिर 3 रखेंगे, 3। इस तरह से यहाँ पे अगला यहाँ पे जो नंबर रखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर कट जाता है तो ठीक है, अन्यथा अगर नहीं कटता है तो हम यहाँ पे 00 2 ठो रख सकते हैं, ठीक, और 2 को 0 को उतारेंगे। इस तरह से हमें अगर कट जाता है तो वहाँ पे छोड़ देंगे, नहीं तो अगर नहीं कटता है तो फिर से 2 को 0 उतारेंगे। और अगर क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया होगा कि दशमलव के कितने अंक तक निकालना है, उतने अंक तक निकालेंगे। जैसे बोला गया दशमलव के बाद 2 अंक तक निकालना है तो 2 अंक तक निकाल करके छोड़ देंगे, या जब पूरी तरह से कट जाए तब छोड़ सकते हैं। तो 2 अंक तक बोला है तो 2 अंक तक, या अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हम दशमलव के 2 3 अंक तक निकाल करके छोड़ देते हैं। जो पूरी तरह से कट जाता है वैसे संख्या को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या। जो पूरी तरह से कट जाता है, यहाँ पे कटाएंगे पूरी तरह से कट जाएगा आगे, तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं।
जैसे देखें हम 16 और 144 ये सब कट गया था तो उसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन कुछ ऐसे संख्या होते हैं जो नहीं कटेंगे, वो पूर्ण वर्ग नहीं होते, वे नहीं कटेगा। तो दशमलव के 2-3 अंक तक निकाल करके छोड़ देते हैं, या तो क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो 2-3 अंक तक निकालेंगे, नहीं तो जितना बोला गया होगा क्वेश्चन में उतना निकालते हैं। अब चलते हैं घनमूल निकालना सीख लेते हैं। क्यूब रूट घनमूल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं घन क्या होता है। ठीक, तो सपोज एक संख्या है ए, इसका हमको घन निकालना है, ए का घन। जैसे किसी संख्या का वर्ग निकालते थे तो उस संख्या को उसी संख्या से गुना कर देते थे और जो मिलता था उसको हम वर्ग कर देते। अब यहाँ पे घनमूल में क्या करेंगे, इस संख्या को 3 बार इसी संख्या से गुना करेंगे, उसके बाद जो मिलेगा, सपोज बी मिला तो बी जो होगा इसका घन कहलाएगा, अर्थात ए पे 3 बराबर बी। ए क्यूब यानी कि ए का क्यूब क्या हो जाएगा बी, ए का घन बी हुआ। अब घन तो समझ गए, अब घनमूल देखते हैं। तो b का घनमूल हमें प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, b का घनमूल प्राप्त करना है तो इस पे ये वाला साइन लगा देते हैं। यहाँ पे 3 रहेगा, उसमें 2 था वर्गमूल में, यहाँ पे घनमूल में 3 रहेगा। अब ये पता करेंगे कौन सा संख्या है जिसको उसी में 3 बार गुना करने पर यह संख्या b प्राप्त होगा। तो जो संख्या आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका घनमूल कहलाएगा। तो यहाँ पे देखें कि a को 3 बार गुना करने में b आ रहा है, इसलिए a जो हो जाएगा इसका घनमूल कहलाएगा। अर्थात ये b a का घन है तो a जो होगा b का घनमूल होगा। ये 3 उधर जाएगा तो a = यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे b। ठीक, तो 3 उधर गया तो यहाँ पे क्यूब था तो क्यूब रूट में बदल गया। अब इसको निकालना, ये ए को निकालने का 2 तरीका है। कैसे निकालेंगे ए, उसके लिए 2 तरीका है। एक एस्टिमेशन मेथड और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको नंबर लेकर के देख लेते हैं। कोई संख्या है 2, इसका हमें घन निकालना है तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और 2 को ही 3 बार गुना करेंगे तो जो मिलेगा 2 दूना 4 दूना 8, ये जो हो जाएगा 2 का घन हो गया। अब सपोज कोई संख्या है, इसका घनमूल निकालना है तो इस पे ये क्यूब रूट चढ़ा देते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो 64 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। 6 है, 6 लिख लिए। अब ट्रिपलेट बनाएंगे 3-3 का, 3 ठो में से 1 ठो निकाले, 3 ठो में से 1 ठो निकाले। अब ये जो आया 4, ये 64 का ये घनमूल हो गया। ठीक, अब एस्टिमेशन मेथड जान लेते हैं। एस्टिमेशन मेथड क्या है और उससे घनमूल निकालना सीख लेते हैं। तो एक परफेक्ट क्यूब का नंबर लेते हैं। ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक, इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट निकालने के लिए ये वाला साइन इस पे रख देते हैं। एस्टिमेशन द्वारा इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इधर से 3 ठो नंबर को स्ट्राइक कर देते हैं। इसके बाद फिर अगर 3 ठो आता तो 3 ठो को करते हैं, क्योंकि 2 कहीं है तो यहाँ पे आने देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसका इकाई स्थान पे कौन सा संख्या है, 3। अब देखेंगे किसका घन करने पर उसके इकाई स्थान पे 3 आता है।
तो 1 का घन करने पर 1 आएगा, 2 का घन करने पर 3 आएगा। वैसे ही करते जाएंगे तो 7 का घन करेंगे तो 343 आएगा, 8 का घन करेंगे तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा। वैसे ही 6 का करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो इसके ये 8 आ रहा है, तो इसके स्थान पे इसके क्यू के करते हैं तो इसके जो क्यू आ रहा है उसमें इकाई स्थान पे 3 आ रहा है, तो इसका जो घनमूल निकालेंगे तो उसके इकाई स्थान पे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे बच गया 2 नंबर, इसका काम तो हो गया। इस तीनों से हमें इकाई स्थान पे कौन सा संख्या आएगा, इसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई पे कौन सा संख्या आएगा ये हमें पता चल गया इससे। अब यहाँ पे जो 50 है ये देखेंगे किसका घन में 50 आता है या इससे छोटा होना चाहिए। तो 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होगा। यहाँ पे 3 का घन करते हैं तो 27 आ रहा है जो 50 से कम है, और ये 50 से ज़्यादा है इसलिए इसको लेंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे तो 37 जो होगा इसका घनमूल होगा। हम सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये चूँकि स्टूडेंट का डिमांड था इसलिए ये लेक्चर लेके आए हैं। अगर आपको भी किसी तरह का वीडियो इसके बाद चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं।